दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। श्री हरिवृतांत में आज की कहानी है श्री कृष्ण भगवान द्वारा ब्रह्मा जी का मोह भंग लीला। अब तक भगवान कृष्ण के हाथों वत्सासुर, बकासुर और अघासुर राक्षसों का मोक्ष हो चुका था। देवलोक से ब्रह्मा जी ने भगवान की अब तक ये सभी लीलाएं देख ली थी। अघासुर के मृत्यु रूपी मुख से निकालकर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय बाल सखाओं को बछड़ों सहित यमुना जी के पास ले आए। दिन अधिक चढ़ गया था, इसलिए सभी को जोरों की भूख लगी थी। अतः उन सभी ने अपने अपने बछड़ों को यमुना जी का पानी पिलाकर उन्हें वन में हरी भरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद सभी ग्वाल बाल भगवान के साथ बैठकर भोजन करने लगे। किसी ने पत्ते बिछाए, किसी ने पत्थर पर ही भोजन रख लिया और किसी ने फूलों को ही बर्तन बना लिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उन सब के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल वालों को हंसाते जा रहे थे और उन्हीं के साथ उनका जूठा खाना खा रहे थे। अघासुर का मरना और उसकी ज्योति श्री कृष्ण जी के चरणों में विलीन होना अब तक ब्रह्मा जी देख चुके थे। अब उन्होंने श्याम जी को अज्ञानी बच्चों की भांति गोप बालकों के बीच खेलते खाते हुए देखा, तो ब्रह्मा जी को बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि कैसे कोई साधारण ग्वाल साक्षात नारायण हो सकता है। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह कृष्ण वास्तव में विष्णु है या कोई साधारण बालक। उन्हें लगा कि इस बालक की परीक्षा ली जानी चाहिए। अगर ये भगवान होते तो ऐसे सभी का जूठा नहीं खाते। इधर भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की लीला में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बछड़े हरी हरी घास की लालच में कितनी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को वहां नहीं पाया तो घबरा गए। भगवान ने कहा, घबराओ मत, तुम सब भोजन करो, मैं तुम्हारे बछड़ों को लेकर अभी आता हूँ। अब तक ब्रह्मा जी प्रभु के द्वारा अघासुर की मोक्ष लीला देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, भगवान श्री कृष्ण की कोई और अनुपम लीला भी देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहले तो उनके सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले आए। फिर जब भगवान बछड़ों को ढूंढने चले गए, तब ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी ब्रह्मलोक ले आए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के तट पर वापस आ गए, परंतु वहां भी ग्वाल वालों को ना पाकर वह सोचने लगे कि भोजन करने के बाद वे सभी वन में कहीं खेलने तो नहीं चले गए। ऐसा सोचकर भगवान ने उनको चारों ओर ढूंढा। अरे सखाओ, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, गोधूलि बेला प्रारंभ हो चुकी है, घर वापस चलना है हमें। परंतु ग्वाल वालों की ओर से कोई भी उत्तर नहीं मिला। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी की ही मोह माया है। खेल रहे एक दिन मन मोहन, प्रमुदित ग्वाले बाले सब थे। खेल रहे एक दिन मन मोहन, प्रमुदित ग्वाले बाले सब थे। त्रिलोकी अनंत परमेश्वर प्रभु, भोजन कर रहे बैठे वन में। आदि पिता ब्रह्मा जी ने जब देखा मोक्ष अघासुर का, सोचा देखे लीलाधर की अब कोई और नई लीला। आदि पिता ब्रह्मा जी जो उत्पन्न हुए हैं स्वयं जलज, आनंद कृष्ण लीला काली ने कृष्ण कार्य में गए उलझ। बछड़े बाल सखा कृष्ण के ले गए ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी। जान गए प्रभु अगम अगोचर, माया है सब ब्रह्मा जी की। गए ढूंढने यमुना तट मोहन, अपने बछड़े बाल सखा। आत्मस्वरूप भगवन लीला से स्वयं बने बाल सखा। देखी महिमा जब लीलाधर की, छिताई अब ब्रह्मा जी। बछड़े बाल सखा लौटा कर स्तुति करते उस लीलाधर की।
बछड़े बाल शखा लौटा कर स्तुति करते उस लीलाधर की। अब भगवान श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे उतने ही अपने रूप बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में बना लिए। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा खेल कर अपने ही साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए ब्रज में प्रवेश किया। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में भेज दिया। इस तरह प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण उन्हीं बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ वन में जाते और संध्या को अपने अपने घरों में लौट जाते। इस प्रकार रोज ऐसा करते करते उन्हें 1 वर्ष का समय बीत गया। श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं ही पूरे वर्ष बछड़े और बालक बने रहे और ब्रज में किसी को इसका पता भी ना लगा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट कर आते हैं तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण पहले की भांति ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वह सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे उनको तो मैंने अपनी माया से सुला रखा है, वे तो अभी तक वैसे ही ब्रह्मलोक में सोए हुए भी हैं। फिर मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और देखा कि वे सब ग्वाल बाल और बछड़े कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी ही हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। उनकी समस्त इंद्रियां क्षुब्ध और स्तब्ध रह गईं। ब्रह्मा जी उसी क्षण अपने वाहन हंस से उतरकर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने बाल रूपधारी नारायण भगवान को उनके सभी बाल सखा और बछड़े उन्हें लौटा दिए। ब्रह्मा जी हुए तुरंत नतमस्तके श्री हरि जी के चरणों में। ब्रह्मा जी हुए तुरंत नतमस्तके श्री हरि जी के चरणों में। स्तुति करने योग्य प्रभु तुम एकमात्र परमेश्वर जग में। श्यामल शरीर शोभित होता है पीतांबर धारण तन में। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल बंसी धारण करते कर में। पंकज सम कोमल सुकुमार चरण वत्स पाल रूप सुमधुर भेष। नतमस्तक इन श्री चरणों पर करो अनुग्रह त्रिभुवन सुखेश। मन वचन कर्म सेवारत जो प्रभु लीला तेरी सुनते हैं। प्रेम भक्ति स्नेह विवश प्रभु उनके अधीन हो जाते हैं। हे अनंत देवेश्वर तुम, हे अनंत हे कृपा निधान। नहीं जानते हम अबोध तेरी से महिमा का ये ज्ञान। हे परम पिता हे जगत पिता तेरी माया त्रिलोक विस्तार। है कौन भला तुम समझग कोई जो जान सके लीला का सार। धन्य भाग्य उन नंद ब्रजवासी धन्य भूमि वृंदावन की। खिल रहे वन वत्स पाल कड़ कड़ आनंदित ब्रज रज की। सृष्टि रचेता करे नमन अब करे परिक्रमा देव देव की। बछड़े बाल सखा लौटा कर चले गंतव्य को ब्रह्मा जी। मन वचन कर्म शरणागत हूँ प्रभु लीलाधारी नटवर की। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी स्तुति करते उस बंसीधर की। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी स्तुति करते उस बंसीधर की। धन्य भाग्य है उन ब्रजवासियों का जो भगवान को भगवान नहीं अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन ब्रजवासियों को भी प्रणाम किया। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मार्ग है तो वो है भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानता है वह मोह माया में अवश्य फंसता जाता है।
किंतु जो प्रेम पूर्वक उनके चरणों में शरण लेता है, वो ही सच्चे आनंद का भागी बनता है। बिनती है करुणा करे भगवन, फिर मधुर सुना दो मुरली तान। बिनती है करुणा करे भगवन, फिर मधुर सुना दो मुरली तान। बन जाए वृंदावन सारा भारत, सर्वत्र प्रेम का हो विधान। सच्चिदानंद श्री कृष्ण प्रभु तुम, सकल जगत के साक्षी हो। भगवन अनंत परमात्मा तुम ही, इस त्रिलोक के स्वामी हो। भक्तों के सर्वस्व प्रभु जन, संताप सदा हरते रहते। लोक पावन प्रभु कीर्ति का, गुणगान भक्त करते रहते। जीवन रूपी इस भव सागर में, जब चलकर हम थक जाते हैं। कर्म मार्ग में दिव्य प्रकाश बन, तब प्रभु ही राह दिखाते हैं। कर्म मार्ग में दिव्य प्रकाश बन, तब प्रभु ही राह दिखाते हैं। बोलो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर जो आप सबको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, तो हमारे चैनल श्री हरि वृतांत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।